मीना मजीद साहिबा, इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, यानी काउंटर जो अटैक किया गया या डिफेंस किया गया, उसमें 197 दहशतगर्द मारे गए। अब उसमें अफगानी भी मौजूद थे, उसमें BLA के लोग भी मौजूद थे। अब वो लोग जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि नहीं, इसमें जो निशाना बनाया जाता है वो उन लोगों को बनाया जाता है जो बलोची नहीं है, यहाँ पे मसल की बुनियाद के ऊपर भी बनाया जाता है, यहाँ पे सूबे की बुनियाद के ऊपर भी बनाया जाता है। लेकिन अब जो टारगेट्स किया गया वो तो बलोच लोग थे जिनको टारगेट किया गया, तो उनका नैरेटिव वो जो बरसों से चल रहा था वो इस मौजूदा अटैक सिचुएशन में किस हद तक नाकाम रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान में जिस तरह ये वाकयात हुए, जिसमें आपने खुद बताया, फिगर्स बताए कि किस तरह दहशतगर्दों को हलाक किया गया, बड़ी तादाद में हलाक किया गया। अगर आप पिछले दहशतगर्दी की इस तरह के वाकयात देखें तो इस दहशतगर्दी की वाकये में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत बलूचिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की जो दहशतगर्दी है इसको नाकाम बनाया, वो नाकाम हुए। दूसरा ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही नैरेटिव हम सुनते आ रहे हैं बचपन से अब तक। बलूचियत, कौम परस्ती, महरूमियाँ, ये तमाम तर चीजें, लेकिन ये शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रहा है, झूठ रहा है, झूठा बयानिया रहा है, जिससे बलोच नौजवान को जो है वो जज्बाती तौर पर अपनी तरफ करने की कोशिश की या वो हिमायत हासिल करने की कोशिश की बलूचिस्तान में। अब जब उनको ये नजर आया कि ये जो उनका नैरेटिव है वो दम तोड़ रही है, बलोच अवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को समझ आ रही है ये कोई बलूचिस्तान की जंग नहीं है, कोई तरक्की की जंग नहीं है, कोई बलूचिस्तान के नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल की नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के इमा पर लड़ी जा रही है और दुश्मन के मकासद हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम और थ्रू बलूचिस्तान वो हासिल करना चाहते हैं। अब आम आवाम को ये बात समझ आ गई है, अब खुल के वो कहते हैं बिल्ली तेले से बाहर आ गई है। अब वो तमाम तर नैरेटिव जब उनको ये समझ आ गई और ये अंदाजा हुआ कि बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं बलूचिस्तान में अब इस नैरेटिव को फरोख्त करने में, तो अब खुल के मैदान में इस तरह आए हैं। देखिए, इस पूरे वाकये में आपने ये देखा कि जो बहुत अफसोसनाक था वो है खवातीन को इस्तेमाल करना। अच्छा, आपकी ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाना, उन ऑफिसर्स में एक खातून भी थी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, उनको भी अगवा किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले मैं तुर्बत में मौजूद थी, जो मेरा हल्का है मान तोप नासराबाद ये एरिया है, मैं चूंकि मान से हूँ। तो 2 दिन पहले, इस वाकये के 2 दिन पहले खातून को अगवा किया गया था। नासराबाद से खातून को अगवा किया BLA ने, दहशतगर्द तंजीम ने। उसके जो हस्बैंड है वो मीडिया पे आके बयान दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह उनकी जो वाइफ है उनको अगवा किया गया। तो ये तमाम तर वो मकरून के वो चेहरे हैं, अज़ाइम हैं, जो हम कई सालों से कहते आ रहे हैं। आपने सुना होगा, हर फोरम पे हम कहते हैं कि ये जो है ये कोई बलूचिस्तान की दिफा या बलूचिस्तान की तरक्की या बलूचिस्तान की खुशहाली नहीं चाहते, ये दुश्मन के एजेंडे पे गामजन है। तो ये साबित कर रहे हैं, तमाम तर चीजें साबित कर रहे हैं और इसी कम अरसे में ये साबित कर रहे हैं कि बिल्कुल हम सही थे, हम बरहक थे और उनके जो झूठे चेहरे थे और जो झूठे चेहरे थे, निकाब ओढ़ रखे थे, अब वो निकाब जो है वो नोचे जा रहे हैं, तो असल चेहरा जो है वो नीचे से सामने आ रहा है। मीना मजीद साहिबा, इस वक्त आप क्या समझती हैं कि सूबाई सतह पे हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस, आज अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ ने भी कोयटा का दौरा किया है और वहाँ की जो अरूजी हालात हैं, सिक्योरिटी हालात हैं, उनको जांचने की कोशिश की है। हुकूमत के इक़दामात क्या हैं और क्या वजह है कि बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का गिराफ नीचे आ चुका था और लेकिन एक तरफ से सुनने में ये आता है कि विड्रॉल हो रहा है ईरान से, जो उनकी वहाँ पे बंदरगाह थी वहाँ से ये पीछे हट रहे हैं, चाबहार से विड्रॉल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स शुरू हो जाते हैं उस वक्त में कि जब बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी मजीद टाइट की जाती है और वहां पे जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जाता है। इसके असल मुहर्रिकात अब तक सामने क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हुकूमत बलूचिस्तान की आपने इक़ामात की बात की, तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सबसे क्विक रिस्पांस और जो सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हासिल हुई, जाहिर सी बात है हुकूमत के इसमें इक़दाम थे, हुकूमत की पॉलिसी थी और उसी पॉलिसी पे गामजन होते हुए दहशतगर्दी को जो है वो नाकाम बनाया गया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मजीद बेहतरी आएगी, अमन अमान कायम होगा। इस बात में कोई शक नहीं है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो हमेशा से जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान की हालात को खराब करके अपने अज़ाइम चाहता है। इंटरनेशनल इसमें गेम्स हैं, हमारे हमसाया ममालिक भी इस तरह के जो है वो जो हमसाया ममालिक को करना चाहिए, जो दुनिया में होता है वो हम नहीं देखते उनकी तरफ से। जाहिर सी बात है सपोर्ट है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक मोहतरम जायका पे सवार होकर नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि रोड तोड़ो, ये करो, बिल्डिंग्स तोड़ो, सरकारी कोई अमलाक ना छोड़ो, जो है इंतशार फैलाओ, और वो कहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रहे। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को हमसाया जो हमारी जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पे भी जो है वो मैं समझती हूँ कि भी ज़रूरत है, हमें बहुत ख़ास अटेंशन की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि इन मुल्कों के साथ भी हमें बेहतरीन ताल्लुकात की ज़रूरत है और उनको सवारती तौर पर हमें उनके साथ ये डिस्कशन करना होगा कि अब बहुत हो गया, बलूचिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता इस दहशतगर्दी का, पाकिस्तान ये तमाम वो खित्ते के ममालिक जिनका असर और रसूख मौजूद है, भारत के साथ ताल्लुकात भी हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर डालें, डोजियर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फराहम किए जाएं, जिसके अंदर शवाहिद मौजूद हों कि किस तरीके से अनारकी फैलाई जा रही है, किस तरीके से दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है और उसकी कमीन गाहें जो हैं वो जहां पर मौजूद है उनकी सहूलतकारी भारत कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। बहुत शुक्रिया मीना मजीद साहिबा, सिंह पन्नू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।